हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं एनसीएफ क्या है। और जो कि एनसीएफ हमारे सीटेट के सारे एग्ज़ाम्स में आता है। लाइक व्हाट इज़ एनसीएफ, इसके इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन सी हैं, डिफरेंस क्या है बिटवीन एनसीएफ 2000 एंड 2005 के बीच में, एनसीएफ किसने स्टार्ट किया, अभी तक कितने एनसीएफ आए हैं। बेसिकली एनसीएफ की जो फुल फॉर्म है वो है एन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। जो हमारा एनसीएफ है बेसिकली उसको किस लिए हमने लाए हैं, ये हमारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेमवर्क आए हैं। एक 1975 में आया, 88 में आया, 2000 में आया, 2005 में आया। हमारे डिफरेंट डिफरेंट फ्रेम लाइक एनसीएफ आए हैं। इसको प्रोफेसर यशपाल ने स्टार्ट किया था एनसीएफ को। एनसीएफ का बेसिकली जो मोटिव था स्टार्ट करने का, जो ऑब्जेक्टिव था वो क्या था, एनसीएफ की सभी को एक हायर लेवल, एक अच्छे लेवल की एजुकेशन मिले, कोई भी बिना एजुकेशन के ना रहे। मतलब हर घर जो एजुकेटेड हो। और एजुकेशन का जो मेन मोटिव था वो क्या है, थियोरेटिकल नॉलेज को इम्पोर्टेंस देके प्रैक्टिकल नॉलेज को इम्पोर्टेंस दिया कि बर्डन नहीं होना चाहिए, लाइक सिलेबस ओरिएंटेड नहीं होनी चाहिए। कोई भी एग्ज़ाम एक्सप्लोर करके अपने अनुभव के साथ एक्सप्लोर करें बच्चा उस चीज़ों को, और तब वो अपनी रियल लाइफ के बेस पे उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करे। बेसिकली ये मोटिव था एनसीएफ का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि इंट्रोड्यूस किसने किया एनसीएफ को। यशपाल सिंह ने इसको इंट्रोड्यूस कराया। बेसिकली जो एनसीएफ है वो नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 है। बेसिकली कुछ, जब भी हम कोई नया फ्रेमवर्क लाते हैं उसके हम कुछ गाइडलाइन सेट करते हैं, कुछ टेक्स्ट बुक्स सेट करते हैं, कुछ सिलेबस सेट करते हैं और कुछ टीचिंग प्रैक्टिस को सेट करते हैं। लाइक एजुकेशन सिस्टम तो डिफरेंट नहीं हो सकता कि एक स्कूल का पैटर्न अलग हो दूसरे का अलग हो। तो हम जो बेसिकली हम एक कुछ फंडामेंटल्स, कुछ कीवर्ड सेट्स करते हैं, उसके गाइडलाइंस क्या होगी, टेक्स्ट बुक्स क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, टीचिंग मटेरियल क्या होगा। तो सारे स्कूल्स के लिए क्या था, वो इक्वल होता है। तो ये हमारे एनसीएफ में था। बेसिकली जो एनसीएफ हमारा लिया है, बेसिकली जो पब्लिश किसने किया है, लाइक इट वाज पब्लिश्ड बाय 2005 बाय द एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मीन्स नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, एनसीईआरटी इन इंडिया। और हमारे जो एडवांटेजेस क्या हैं, किसी भी लाइक जब आप कोई भी नया एनसीएफ कोई भी नया प्रोग्राम लॉन्च करते हो तो उसको कुछ बेनिफिट ही होते हैं, तभी आप उसको लाते हो। लाइक टू प्रमोट एजुकेशन सिस्टम फॉर ऑल स्टूडेंट्स। लाइक आपको एजुकेशन, एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करनी है ऑल स्टूडेंट्स के लिए कि सभी, और आपको जो एजुकेशन देनी है वो क्वालिटी एजुकेशन देनी है। बच्चों को इनकरेज करना है, उनको प्रिपेयर करना है कि वो जो उनको डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियो में चीज़ें देके वो उस रियल लाइफ एग्जांपल के बेस पे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ये हमारा क्या एनसीएफ 2005 है। अब हम बात करें कि डिफरेंस, लाइक डिफरेंस क्या है बिटवीन 2000 और 2005 में। हमने क्यों, जब भी कोई हम चीज़ें चेंज करते हैं तो उसका मोटिव क्या होता है। लाइक आप कोई पहले कोई चीज़ है उसको आपने चेंज किया, तो चेंज क्यों किया। लाइक पहले जो हमारा 2000 में था, जो बेसिकली एनसीएफ 2000 था, उसमें टीचिंग को बेसिकली यूज़ किया था साइंस के लिए। लाइक जब भी जो साइंस एजुकेशन होगी वो अपर प्राइमरी या सेकेंडरी लोगों को दी जाएगी, लाइक पार्ट ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। बट जो हमारा 2005 में क्या है, इसमें 2000 में तो हमें जो एजुकेशन, टीचिंग ऑफ एजुकेशन, टीचिंग ऑफ साइंस, लाइक इन टर्म्स ऑफ इन्वायरमेंटल ईवीएस, इन्वायरमेंटल स्टडीज़। बट इन 2005 में क्या किया है कि जो चीज़ें फोकस करनी है, एजुकेशन देनी है विदाउट बर्डन देनी है, सिलेबस को रिड्यूस करना है, रिडक्शन इन सिलेबस, और कुछ एज के की फैक्टर्स को सेट करना है, लाइक इंक्लूडिंग एज अप्रोप्रिएट कॉन्सेप्ट। लाइक एज के अकॉर्डिंग सिलेबस को सेट करना है। ऐसा सिलेबस सेट नहीं करना है कि बच्चा उसको पढ़ते हुए क्या करे, प्रेशराइज फील करे। तो ये हमारा क्या है एनसीएफ 2005 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर द लाइक एग्ज़ाम पर्पस। आप कोई भी एग्ज़ाम दो, लाइक सीटेट दो, यूपीटेट दो, सुपरटेट दो, तो एनसीएफ बेसिकली पूछते हैं कि एनसीएफ क्या है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनसीएफ। तो एनसीएफ की फुल फॉर्म क्या है, एन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2000। और किसने इम्प्लीमेंट किया, प्रोफेसर यशपाल सिंह ने। और डिफरेंस बिटवीन 2000 2005 ये मैंने आपको बताई है।
और इसका जो मेन बेनिफिट क्या है, बर्डन को रिमूव किया है, कुछ एज कुछ प्रैक्टिस को सेट किया है जिससे कि एजुकेशन इक्वली क्या मिल सके, सारे स्टूडेंट्स को बर्डन ना हो, वो चीज़ों को एक्सप्लोर करे। तो ये हमारा क्या है, NCF 2005 है। अब हम बात करें कि बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट क्या क्या है। जो भी आप एजुकेशन दे रहे हो, किसी भी, अगर हम किसी के जेंडर के बेस पे एजुकेशन नहीं दे सकते, लाइक फीमेल को अलग एजुकेशन दो या फिर मेल को अलग एजुकेशन दो। तो जो हमारे NCF 2005 में था, उसमें हमने जो इसके कुछ 5 कीज लाइक थीम को सेट किया, लाइक इंक्लूजन किया, इक्विटी, इक्वालिटी, लर्निंग प्रोसेस और असेसमेंट। दीज आर द 5 फैक्टर्स, 5 थीम्स जो हमने सेट किए कि इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जेंडर बाइज नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी जो हमारा कंटेंट होगा वो क्वालिटी बेस्ड होगा, और डिफरेंट जो हमें चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है, लाइक हमें उसको एज अ प्रैक्टिकल बेस्ड चीज़ों को एक्सप्लोर करना है, समझाना है, असेसमेंट करना है, टाइमली चीज़ों को असेस करना है, लाइक जो भी हम चीज़ें बता रहे हैं उसको बच्चों से उससे डिफरेंट क्वेश्चन को राइज करना है कि बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइक NCF, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। हमारे अभी तक जब भी हम कोई नई चीज़ लाते, कितने NCF हमारे आ चुके हैं। एक हमारा NCF 1975 में, देन 1988 में, देन 2000 में। अब जो करंट हमारा चल रहा है वो चल रहा है लाइक NCF 2005, ठीक है। और ये हमारा NCF का टॉपिक था, एग्ज़ाम में आता है, लाइक 1-2 मार्क्स में तो ज़रूर पूछा जाता है, बहुत टफ नहीं पूछा जाता। बेसिकली जो NCF का है उसमें जो मेन चीज़ें आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको याद करना है कि एजुकेशन को मतलब प्रेशर से बर्डन फ्री होनी चाहिए, बच्चा प्रेशर में को प्रेशर नहीं होना चाहिए बच्चे के ऊपर बिल्कुल भी। ईज़िली भी चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो या गेम के पर्पज़ से चीज़ों को लर्न करें, और सिलेबस अकॉर्डिंग टू एज सेट होना चाहिए, और सबको एजुकेशन मिलनी चाहिए इक्वलिटी की फॉर्म में, जिससे बच्चे चीज़ों को ईज़िली ले सके, अपनी नॉलेज को एक्सप्लोर कर सके। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आपको कोई भी बुक खोल के रीड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इतनी वीडियो देख रहे हो और आपको चीज़ें समझ में आ रही है, दैट इज़ सफिशिएंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।